नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। जब भगवान की प्रतिमा बनाते, मंदिर बनाते, तो इसका भी एक शास्त्र होता है, साइंस होती है, विज्ञान होती है। हमारी जितनी भी जैन प्रतिमाएं होती हैं, इनके लिए अष्ट प्रातिहारी सहित बनाना ही चाहिए। यदि अष्ट प्रातिहारी के बिना आप प्रतिमा को बना के रखते हैं तो मेरी दृष्टि में ही नहीं, आगम की दृष्टि से वो एक प्रकार की कटआउट है। आप सिर्फ बस ऐसा सीधा सीधा आकार बना के रख देते हैं। आपने उसमें अष्ट मंगल, अष्ट प्रातिहार्य, उसका चिन्ह होना चाहिए। सर्वान्यक्ष, सनत कुमार यक्ष, सरस्वती, लक्ष्मी, शासन देवी, देवता, ये सब कुछ उसके अंतर्गत होते हैं, तभी वो प्रतिमा परिपूर्ण प्रतिमा बनी जाती है। भाई साहब, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप रोज मंदिर जाते हैं, किंतु मंदिर में आपने कभी चमर देखे हैं? चमर, जो चमर होते हैं वे भगवान के ऊपर उनके प्रातिहार्य के रूप में सिर्फ शोभा के लिए रखे नहीं जाते हैं। जैसे आप मंदिर में दीपक रखते हैं तो दीपक शोभा के लिए नहीं है, घंटा रखते वो शोभा के लिए नहीं है। समझ में आ रही बात? दीपक है तो उससे आरती उतारो, घंटा है तो आप घंटा वादन करो, घंटा बजाओ, छत्र है तो भगवान के ऊपर लगाओ, सिंहासन है तो भगवान के लिए उसके ऊपर बैठाओ। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ, यदि चमर हैं तो आप मंदिर में दर्शन करने के पश्चात भगवान के लिए चमर ढुराओ। रोज नित नए चढ़ाओगे तो अच्छी बात है, रोज नहीं चढ़ा सकते, एक बार आपने चढ़ा दिए तो आप उसके लिए भगवान के ऊपर ढुराओ। ये जिनेंद्र भगवान के ऊपर चमर ढुराने का उनके अद्वितीय प्रभाव को दर्शाता है, उनकी महिमा को बताता है। आप देखेंगे, शास्त्रों में पाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे तीर्थंकर अरिहंत परमिष्टि के ऊपर समोसण में जो भगवान विराजमान होते हैं ना, उनमें साक्षात 64 यक्ष, एक साइड इधर 32, दूसरी साइड इधर 32, एट ए टाइम 64 चमर एक साथ ढुराए जाते हैं। आप बोलेंगे तो भगवान ढक ही जाएंगे। अरे भगवान नहीं ढकते हैं, भक्ति करने से कोई भगवान ढक नहीं जाते हैं। भक्ति करने से और महिमा उनकी बढ़ती है। और थोड़ा दूर खड़े होते, ऐसा नहीं है कि एकदम मूर्ति से चिपक के हो जाए, नीचे से लेके ऊपर तक लाइन से वो एकदम बढ़िया पद्धति से, रीति से 64 चमर को ढुराते हैं। चक्रवर्ती के ऊपर 32 चमर ढुराए जाएंगे, अर्ध चक्रवर्ती के ऊपर 16 चमर ढुराए जाएंगे, मंडलेश्वर होगा तो 8, अर्ध मंडलेश्वर होगा तो जी 4, और यदि अधिराजा होगा तो और राजा होगा तो 1 ही चमर ढुराया जाएगा। हद हो गई। आजकल तो आप अपने ऊपर भी चमर ढुराते बैठते हैं। चमर बोले तो बीज ना, ऐसी हवाई करते बैठते, किंतु आप अपनी करते रहो। पंखे में बैठो चाहे एसी लगा लो, इससे कुछ नहीं होता है। ये भगवान की हवा के लिए नहीं है। आप ये जो बोल रहे हैं कि क्या हवा करना, हवा के लिए नहीं है। तुम्हारी हवा दुनिया में फैल जाए इसके लिए है। भगवान की तो हवा सारी दुनिया में हो रही, उनका तो प्रभाव सर्वत्र हो रहा है। हमें अपना प्रभाव बढ़ाना है। तो मैं भाई साहब ये कह रहा था कि चमर पहले नीचे जाता है, उसके बाद वो उठ करके ऊपर जाता है। तुम ये चमर ये प्रेरणा देते हैं कि तुम जितना झुकोगे उतना तुम ऊपर उठोगे। झुकना ये इंसान की पहचान है, अकड़ के रहना ये मुर्दे की पहचान है। थोड़ा झुक जाओ, क्या बिगड़ता है? गम खाना, नम जाना और थोड़ा सा गम कम खाना, ये 3 चीजें ध्यान रखो। किसी ने कुछ बोला चुप रह जाओ, क्या बिगड़ा, मौन ले लो। और यदि कुछ हुआ है, कुछ भी है, तो आप तुरंत हाथ जोड़ लो, सब शांति हो जाएगी। और यदि ज़्यादा बीमार पड़ते हो ना तो थोड़ा सा कम खाना। हमारे अमोक कीर्ति जी महाराज, उन्होंने अपनी आहार शैली को बहुत अच्छा सुधार लिया, संतुलित कर लिया है बिना दवाइयों के।
आज उम्र से देखेंगे आप तो कोई नहीं कहेगा, और उम्र से भी देखेंगे तो अरे यार 24-25 साल के यंग स्टार दिखते हैं। उन्होंने अपनी प्रकृति को इतना अच्छा संतुलित किया। हम लोग गप गप जो मिला सो दे दे, जो मिला सो दे, जैसे कभी मिला ही नहीं हो, और उसके साथ 7-8 गोलियां और खाते, टैबलेट। तुम्हारी तबीयत होगी कैसे ठीक? भोजन को ही अपनी दवाई समझ करके आप करते हो तो आप ठीक रह सकते हैं। कम खाना ये तुम्हारे लिए स्वास्थ्य के लिए कारण है, नम जाना ये शांति के लिए है, परमार्थ के लिए है, और गम खाना ये तुम्हारे सांसारिक जीवन की सुख शांति के लिए है। मैं ऐसे इस चमर प्रातिहार्य से युक्त जिन प्रतिमाओं को देख करके, प्राचीन प्रतिमाओं को देख करके गदगद हो जाता हूँ। नमोकार तीर्थ पर चाहे महामृत्युंजय चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति बनाई हो, चाहे नेमिनाथ और महावीर भगवान की मूर्ति बनाई हो, इनमें इसी प्रकार के प्रातिहार्यों की कल्पना की है। आइए एक बार देखिए और आप कहेंगे कि वाह क्या प्रतिमा है, क्या जिनबिंब है। आपकी नजर उन प्रतिमाओं से हटेगी नहीं। ऐसे चंद्र प्रभु को नमस्कार करके आज के उद्बोधन को यहीं विराम देता हूँ। एक विशाल पत्थर आया, बैंगलोर से यहाँ लाया गया। 164 टायरों वाले ट्रेलर पर लंबा और कठिन सफर तय कर आया। उससे तराशी दिव्य प्रतिमा 51 फीट ऊंचा इसका आकार। अरिहंत परमेष्ठी की ये भव्य मूर्ति देखे जो हो जाए निहाल। आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के मार्गदर्शन में ये सपना हुआ साकार, और अब गर्व और कृतज्ञता के साथ हम प्रकट करते हैं इस दिव्य प्रतिमा के दातार, पुणे के सुप्रसिद्ध उद्योगपति माननीय श्री प्रीतम जी पड़सदेवकर, जिनकी श्रद्धा ने पत्थर को परमात्मा बना दिया। उनको हृदय से नमन हमारा। पंच कल्याणक का आया पर्व, मंगल मंगल छाया है। नमोकार तीर्थ के आंगन में देवलोक भी मुस्काया है। सौधर्म इंद्र का पद है ऊंचा, देवों के वे राजा है। भगवान के पावन कल्याणक में तीर्थ देवलोक सा सजाया है। सौधर्म इंद्र का महान पद नीलम जी अजमेरा ने पाया है। उनके हाथों होगा अभिषेक, देवों का यशगान आया है। नमोकार तीर्थ के संस्थापक अध्यक्ष, संघपति एवं सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान नीलम जी अजमेरा एवं धर्मपत्नी कीर्ति जी अजमेरा विभूषित करेंगे सौधर्म इंद्र का महान पद। पंच कल्याणक का पावन पर्व हर मन में आनंद जगाए, भगवान के जननी जनक आज सौभाग्य के गीत सुनाए। श्री संतोष जी पेंढारी बने भगवान के पिता, जिनसे मिला संस्कार। स्मिता जी पेंढारी बनी भगवान की माता, जिनसे मिला करुणा और प्यार। इनकी गोद में पला वह तेज, जिसने जग को दिया उद्धार। हम सब मिलकर करते वंदन, दोनों को शत शत प्रणाम। पंच कल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष व सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान संतोष जी एवं धर्मपत्नी स्मिता जी पेंढारी नागपुर बनेगे वीर प्रभु के माता पिता। पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।